तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.3। ठीक है ना। ये इसका पार्ट 3 वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल कराया था, और पार्ट 2 में हमने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसको हमने पूरा हल कर लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में देख लिया है। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चलो हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब पदों की संख्या यन हमसे क्या किया है, पूछा है। और ये जो 636 दिया है ना, ये किसका मान दिया होगा, यस यन का, पदों का योग। ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ठीक है। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं लगाना। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, यसियन हमको 636 दिया है, और हमको एक श्रेणी दिया गया है एपी में 9, 17, 25 आपके बुक में दिया था। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, पहला पद ए का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपको पता है प्रथम पद ए का मान हमको कितना मिल जाएगा, 9। और इसका सारवंतर डी कितना होगा मेरे भाई, डी कैसे निकालेंगे, इस दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 17 में से 9 को घटाएंगे। तो 17 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, बताओ जल्दी से। 8 मिलेगा ना। कितना मिल जाएगा, 8। तो यहाँ पर ये हो गया 8। हमने यन ए और डी का वैल्यू हमने क्या किया, निकाल लिया। तो हमको चाहिए वैल्यू यन का। किसका वैल्यू हमको निकालना है, यन का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले योगफल प्राप्त करते हैं। तो हमको पता है कि योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है यन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है, डी। ये वाला हम लोगों का फार्मूला होता है, और इसी पर हम क्या करेंगे, बढ़िया से उसको हल करेंगे। ठीक है। तो चलो हम लोग उसको हल करते हैं। देखो यन की जगह हम कितना रख सकते हैं, 636 हमको दिया है, तो रख दीजिए यहाँ पर 636 बराबर, यहाँ तो n/2 होगा ही, 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, 9 है, तो 9 रख दीजिए, प्लस n-1, और डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8, उसको रख दीजिए। ठीक है। आगे हल कीजिए। तो यहां से हम क्या करते हैं कि 600, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। ये जो 2 है इधर भेज देंगे, बटे में उधर जाएगा तो गुणे में। तो 636 गुणा में 2 बराबर इधर का हो जाएगा n, 9 दूना के कितना हो जाएगा, 18, प्लस 8 का गुणा n में करेंगे तो कितना, 8n, माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए, आसान एकदम। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अभी 636 और गुणे में 2 रहने दीजिए, बराबर इधर कितना होगा, इधर हो जाएगा n, फिर इधर कितना होगा। देखिए यहाँ पर 18 है, 18 में से हम ये क्या करें, जो 8 है उसको घटा दे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8n, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 10, घटाने पर 10 को बाद में लिख दिए तो कोनो दिक्कत नहीं ना, बस वही बात। अब क्या करो, यहाँ से 636 गुणे में 2 बराबर 2 कामन कर लो, तो यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, 2n हो जाएगा। कामन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 4n, और प्लस 2 पंजे 10, यहाँ से 5 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हाई वाले 2 से हाई वाला 2 काट देना, इधर हो जाएगा 636 बराबर n का अंदर गुणा कर दो तो 4n² और प्लस का n का गुणा अंदर करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 5n। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सीधे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं 4n² प्लस का 5n बराबर में 636। ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक। अब इसका देखो करना है भाई गुणनखंड।
क्या करना है हम लोगों को भाई, गुणनखंड। अब देखो पहले ना 636 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो 36 दूना 72 दूना 144, तो 636 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400, 2500, 2544 आना चाहिए। कर दें यहीं पर, थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं यार, रफ कोई ले लेते हैं, हाँ यहाँ पर रफ ले लेते हैं। और देखो या इसका गुणनखंड करना है तो 636 में हमको इस 4 का गुणा करना पड़ेगा, कितना आएगा जी, 6 चौके 24 के 4 हाथ में या 2, 4 के 12 13 14 के 4, फिर हाथ में या 1, 6 चौके 24 तक 25, 2544। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ना 2544 आप समझना। तो अगर गुणनखंड करने का तरीका यही है कि यहाँ भी अगर यहाँ पर कोई संख्या होती है तो उसका इसमें सबसे पहले गुणा किया जाता है। तो जब 4 का गुणा इसमें करोगे 636 में, तब 2544 आ जाएगा। तो गुणा करने पर आना चाहिए 2544, और जोड़ या घटा दिए तो 5n। तो हमको ढूंढना है ऐसी कौन सी संख्या है। तो ऐसी संख्या मेरे भाई ना, वो है 53 और 48। अब तुम पूछोगे कि सर ये आपको कैसे पता चला, तो भाई उसको काट के आप निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना होगा तो उसको काट देना, काट के जब गुणा करोगे ना तो यही आएगा दोनों, ठीक है। तो मैं आपको संख्या बता देता हूँ डायरेक्ट, 53 और 48 है, तो यहाँ पर लिख दो 4n² हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा, हमको प्लस मिलाना है तो यहाँ से हो जाएगा 5 मतलब 53n माइनस का 48n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से माइनस का 636 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 तो कॉमन कर नहीं सकते, यहाँ से n कॉमन करना पड़ेगा, तो यहाँ से n कॉमन कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 4n प्लस यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 53, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं माइनस का 12, तो यहाँ से हो जाएगा 12 चौक 48, 4n माइनस, यहाँ से अगर हम 12 कॉमन करेंगे, देखो यहाँ 636 में 12 कॉमन करने का मतलब है कि इसमें 12 का भाग होगा, तो जब 636 में 12 का भाग करोगे तो आपका 53 आएगा, ठीक है। भाग करके देख लेना तुम लोग, इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। और माइनस का कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा भाई, देखो हमने माइनस का कॉमन किया था ना 12, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ठीक है। चीजों को याद रखना, ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लेते हैं। और क्या है, और यहाँ से n माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4n बराबर माइनस का 53 हो जाएगा ना। तो n बराबर हमारे पास कितना निकलेगा, माइनस का 53 बटा के 4। देखो ये माइनस वाला आ गया, तो इसको, ये हमारा आंसर नहीं है, जो प्लस वाला आएगा वो है। तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो n बराबर निकालोगे कितना आएगा, 12, ये हमारा आंसर है। तो मतलब पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं, देखो आसान क्वेश्चन था, खाली थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा भाई यहाँ पर गुणनखंड करने में, तो उसको थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है किसी एपी का प्रथम पद 5 दिया है, मतलब ए का मान 5 है, अंतिम पद 45 है, ठीक है। अंतिम पद कितना हमको दिया है, 45 है। अंतिम पद का मतलब ये किसका मान दिया है, यल का मान दिया होगा, और योग एन या यल का मान दिया होगा, क्योंकि अंतिम पद को एन या तो यल से दर्शाते हैं। और योग कितना दिया है, 400, मतलब एन का मान 400। पदों की संख्या मतलब n निकालना है, सार्वांतर मतलब d निकालना है, मतलब n और d निकालना है। चलो बस आसान क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, a बराबर 5, l बराबर 45, n बराबर 400 है। हमको n और d का मान क्या करना है, हमको निकालना है। तो चलो भाई हम लोग निकालते हैं। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस एल। जब अंतिम पद दिया हो तो यही वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं, क्योंकि इससे आसान हो जाता है। तो Sn का मान हमारे पास कितना है, 400,
बराबर n का मान तो हमको निकालना है। a का मान आपको दिया है 5, l का मान आपको दिया है 45। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 2 का इसमें गुणा कर देते हैं तो 400 गुणे 2 बराबर यहाँ से बचेगा n गुणे के 45 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब क्या करते हैं, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो काट देते हैं और फिर 5 से भी काट देते हैं। 8 बार में 5 अट्ठे 40। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 8 बचा और गुणे में 2 बराबर क्या हो जाएगा n। तो 8 दूना के 16 बराबर n, मतलब n का मान तो हमारे पास मिल गया। कितना है n का मान 16। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है d का मान। ठीक है, किसका मान निकालना है, d का मान। तो मैंने आपको बताया था, देखिए एक फार्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ये वाला फार्मूला आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि an और l ये दोनों का है बराबर होते हैं, मतलब इन दोनों का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, तो जहां an है वो वहां हम l भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, कोई दिक्कत नहीं। अब l की वैल्यू आपको दी गई होगी कितनी, 45। a का वैल्यू आपको दिया होगा कितना है 5, n का मान अभी आपने निकाला 16 माइनस 1 और d का वैल्यू आपको निकालना है, रहने दीजिए। ये जो प्लस 5 है उसको उधर भेज दी तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 5, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 और गुणा के d, है ना जी। 45 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 40। ये जो गुणे में इधर आएगा तो भाग में, बराबर में इधर d। 5 से काट देते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15। कितना आ गया, 8/3 बराबर में d आंसर। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 8/3, खत्म। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या क्या आ जाएगा भाई, मतलब n बराबर हमारे पास आ गया 16 पहला आंसर, और d बराबर आ गया हमारे पास 8/3, ये दूसरा आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया है। ठीक है, देख लो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वआंतर 19 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। ठीक है, हमको सबसे पहले क्या क्या दिया है, देखिए बोला कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, मतलब ई प्रथम पद है ए का मान 17 और अंतिम पद 350, मतलब ई एन का मान है। किसका मान है, एन का मान 350। यदि सार्वआंतर 9 है, मतलब ये डी का मान दिया है, तो इसमें कितने पद है, मतलब यन हमको निकालना है टोटल पदों की संख्या, और इसका योग क्या है, मतलब यस यन भी हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं बताता हूँ उसको हम लोग कैसे लगाएंगे। तो देखिए हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। हमको क्या क्या दिया है, हमको प्रथम पद मतलब ए का वैल्यू 17 दिया है, एन का मान हमको 350 दिया है, सार्वांतर डी का मान कितना दिया है 9। हमको यन निकालना है और यस यन, यन मतलब पदों की संख्या कितनी है, यस यन क्या है, पदों का योगफल कितना है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है भाई, ठीक, चलो। तो हम लोग एक फार्मूला जानते होंगे यनवा पद का, क्या होता है, यन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ये वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, एन की वैल्यू आपको दिया है ना 350, रख दो बराबर में ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 17 है, प्लस यन की वैल्यू यहाँ पर क्या की है, नहीं दी है, तो हमको यन का वैल्यू ही निकालना है, तो रहने दीजिए। और डी की वैल्यू हमारे पास कितना है भाई, 9 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 350 17 को इधर लेकर माइनस का 17 बराबर में बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और गुणा का 9। ठीक, ठीक। 350 में से हम 17 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, घटा लेते हैं क्या,
50 में से 17 घटाओगे तो आपका 33 आएगा ना, तो 300 कितना हो जाएगा 33, है ना जी, बराबर n-1 और गुणा के 9। क्या ये 9 से कट जाएगा? आप कहोगे हाँ सर, देखो कैसे, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। 3 3 3 बराबर n-1। अच्छा, ये जो 9 है उसको हम 3 × 3 तो लिख ही सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ सर। देखो भाई, 3 से कटेगा कितने बार में, 3 से इसको 333 को 3 बार में काटोगे तो कितने बार में, 111 बार में पूरा पूरा ही कट जाएगा। ये वाले 3 से काट देना ना, फिर हाई वाले 3 से 111 को काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 111 को 3 से काटना है ना, कितने बार में कटेगा, 3 × 3 = 9, 2 बचा 3 × 7 = 21, मतलब 37 बार में पूरा पूरा ही कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37, काट देना ना इसको, इससे काटोगे तो कितना आएगा 37। देखो, पहले 3 से काट देना 333 को, 111 आ जाएगा, फिर 3 से 111 को काट देना 37 आ जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं आएगा तो सीधा है जो 9 है ना, 9 में 333 का भाग कर देना, 37 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, मैंने दोनों तरीका बता दिया आपको। 9 से भी आप डायरेक्ट इसमें 333 में भाग करके 37 ला सकते हो, या तो ऐसे थोड़ा सा तोड़ के भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 37 बराबर n-1, ये -1 इधर लेके आओ, तो यहाँ से हो जाएगा 37 + 1 बराबर n, तो 37 में 1 जोड़ दोगे तो 38 बराबर n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 38। अभी हमको क्या निकालना था, यस n, तो हमारा फॉर्मूला होता है यस n बराबर n/2 ए प्लस का होता है यल होता है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर यल होता है। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यल और ए एन ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं भाई, बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यस एन का वैल्यू हमारे पास निकालना है ना, एन का वैल्यू 38/2, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 17, और यल का वैल्यू मतलब ए एन का ही वैल्यू कितना है 350। ठीक है, 2 से काट देंगे 19 बार में, तो यस एन बराबर कितना आ जाएगा 19 गुणा में 17 में 350 जोड़ेंगे तो 367, ये ना आ जाएगा जी। तो अब क्या करेंगे, यस एन बराबर 19 का 367 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6973, यही आएगा ना जी, ये आंसर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। देखो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद दिया है A2 का मान 14, और तीसरा पद कितना दिया है 18 है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब यस 51। चलो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 7 तो हम लोग भूल ही गए थे यार, सॉरी सॉरी, पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हल करना पड़ेगा ना यार, मेरे दिमाग से उतर गया था, मैं यहाँ पर आ गया था। मैंने सोचा कि क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया है। चलो इसको हल कर लेते हैं। बोला है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है, और हमको 22वां पद 149 दिया है। तो हमको प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब यस 22 हमको निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या क्या दिया है, डी का मान दिया है ना 7, तो लिख लेते हैं डी बराबर कितना दिया हमको 7, यही दिया है। और क्या दिया था हमको, 22वां पद दिया था ना, 22वां पद कितना दिया था 149, ये दिया था ना। और और तो शायद कुछ नहीं दिया था ना, चलो हल करते हैं। देखो, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 22वां पद सबसे पहले निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यनवा पद का फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यनवा पद
देखो ध्यान से देखो, यनवा पद का जो फार्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया, 22वां पद 149, मतलब ए एन की जगह हमको ए 22 रखना होगा। तो ए 22 बराबर हो जाएगा ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको आ गई होगी, बहुत ही आसान है। 22वां पद मतलब ए 22 आपको दिया होगा, तो ए एन की जगह ए 22 रखोगे, सीधा सा बात। तो ए 22 का मान हमको 149 दिया है ना, वो है 22वां पद, तो 149 रख दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे कि डी का वैल्यू आपको दिया है तो ए लिखो, प्लस क्या करोगे, प्लस यन की जगह कितना रखोगे, 22। देखो ई 22 जो आया है यन की जगह आया है, तो यन की जगह क्या रखोगे, 22। तो 22 में से एक घटाओगे, 21 आ जाएगा। तो रख दे डायरेक्ट 21, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं ना भाई? हाँ तो मैं रख देता हूँ, मुझे अब पता है, आपको समझ में आ गया होगा। गुणे में डी का मान कितना है, 7, 7 रख दो। ठीक है, 149 रखो बराबर में ए प्लस 21 सत्ते कितना होता है मेरे भाई, 147। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, यहाँ से ए का वैल्यू निकालो, ए बराबर 147 इधर है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में, मतलब 149 माइनस में 147 होगा, ऐसा ही होगा। आप कहोगे हाँ सर, तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2। आपका कितना आ जाएगा, ए बराबर 2। तो हमने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले ए का वैल्यू निकाल लिया। अभी हमको 22 पदों का योगफल निकालना है। तो 22 पदों के योगफल के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, यही होता है ना? तो आप कहोगे हाँ सर ये होता है, निकालो। अब यहाँ पर हम रखेंगे यस 22, मतलब 22 पदों का योगफल निकल रहा है, इससे ही पता चलेगा। एन की जगह 22 बटा के 2, 2 गुणे ए की जगह 2, प्लस एन की जगह 22 माइनस 1, और गुणे में डी की जगह कितना है, 7। इसी को हल करना है। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 11 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा 11, 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4। 22 में से एक घटाएंगे, 21 गुणे के 7। ठीक है, यहाँ से 11, इन कोष्टक में हो जाएगा 4 प्लस 21 सत्ते 147, आपको पता है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 गुणे के 147 में 4 जोड़ोगे तो 151। अब 11 में हमको क्या करना है, 151 का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, 1661 आंसर। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, ये क्या उड़ रहा है जी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1651 इसका आंसर हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 हैं और 18 हैं। मतलब इसमें हमको क्या करना है कि प्रथम 51 पदों का योगफल निकालना है। इसका मतलब है कि यस 51 हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें हमको दिया क्या है, इसमें हमको दूसरा पद मतलब A2 14 दिया है, और तीसरा पद मतलब A3 कितना दिया है, 18। चलो अब क्वेश्चन को हम लोग पहले लिखते हैं फिर हल करते हैं। देखो हमारे पास क्या दिया था, हमको A2 का मान 14 दिया था, मैंने लिख लिया, मतलब दूसरा पद 14 था और तीसरा पद 18 था। तो हमने क्या किया, दोनों को लिख लिया, बड़े आराम से हमारा हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। डी का वैल्यू कैसे निकलता है भाई, देखो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, ये 18 में से 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4। ठीक है, तो ये हमारा 4 जो होगा ना, तो किसका मान हो जाएगा, डी का मान। तो डी बराबर 4 आप क्या करोगे, आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको निकालना पड़ेगा ए का मान। तो A2 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस डी बराबर 4, मतलब 4 नहीं 14। ठीक है, अभी कहाँ से लिखे, मैंने आपको प्रश्नावली 5.1
5.2 में बढ़िया से बताया है कि इन सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर A2 निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है A प्लस डी। अगर A3 निकालना होगा तो फार्मूला क्या होता है, A तो रहबा करेगा, इससे एक कम D जोड़ देना है, मतलब 2D। अगर A4 निकालना होगा तो फार्मूला होगा A प्लस 3D। अगर A5 निकालना होगा तो फार्मूला होगा, तुम लोग बता देना, आप समझदार हो। ठीक है, तो A2 बराबर हो गया A प्लस डी बराबर 14। यहाँ तो हो जाएगा A प्लस डी का मान कितना है 4, बराबर कितना हो जाएगा भाई 14। तो A बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 4, तो A बराबर कितना हो जाएगा 10। तो हमने क्या किया, A का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब वही हमको क्या निकालना है, अब वही हमको निकालना है पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल। तो हम क्या लिखेंगे, अब 51 पदों का योगफल निकालते हैं ना। अब 51 पदों का योगफल, तो 51 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, यस 51, तो उसके लिए फार्मूला होता है यस एन बराबर एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, एन होता है। तो यस एन की जगह 51 रखना है, 51 पदों का योगफल, एन की जगह 51 बटा के 2। एन की जगह 51 पता चला ना कहाँ से रखें, देखो यस एन होता है तो यस की जगह यस तो है, तो एन की जगह 51 है ना, तो एन की जगह 51 रखेंगे। ठीक है ना, 51 पदों का योगफल मतलब एन की जगह आपको 51 रखना है। 2 गुणे ए का मान 10 है, प्लस एन की जगह 51 माइनस 1, और डी की जगह भाई 4। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, 51 बटा की तो दुआ रहेगा, कुछ नहीं होगा। कितना हो जाएगा 20, 50 गुणे 4 है ना, 50 में 51 में से 1 गया 50, 51 बटा के 2, 20, 5 चौक का 20, 200। यहाँ से 51 बटा के 2 गुणे में 220, काट देंगे 2 से 110। यहाँ से 51 गुणे के 110, अब क्या करना है, इसमें गुणा करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 56 60, 561 और 60 ना, इसका इसमें गुणा करोगे। देखो जीरो है पहले उतार दो, गुणा करने का ट्रिक बता रहा हूँ। 1 इसको उतार देना, 5 इसको उतार देना, 5 1 6 जोड़ के इसके बीच में लिख देना, गुणा हो गया। ठीक है ना, 11 से गुणा करने की ट्रिक है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, यह से 51 का मान कितना आएगा 5610। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 9 हो और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 हो, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ई का दिया, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल, मतलब यस 7 बराबर आपको 49 दिया है, और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो मतलब यस 17 आपको ही दिया है। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमको बोला है ये प्रथम 7 पदों का योगफल 49 दिया है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 दिया है, और हमको n पदों का योगफल निकालना है। तो ऐसे लिखोगे आप, तो पहले आप क्या करो 7 पदों का योगफल निकाल लो, तो लिखोगे प्रथम ना, प्रथम 7 पदों का योगफल, पहले उसको निकाल लेते हैं। प्रथम 7 पदों का योगफल यस 7 बराबर आपको दिया है 49, निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा क्या होता है, यस एन बराबर एन बाई 2 होता है, 2a प्लस एन माइनस 1
सॉरी यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, यही होता है, यही होता है। तो यस एन की जगह हम रखेंगे C1 और यहाँ पर 7/2, 2 ए की जगह ए ही रखेंगे, एन की जगह रखेंगे 7 - 1 और डी की जगह डी ही रखेंगे, क्योंकि ए और डी का वैल्यू हमको नहीं पता है। यस C1 की जगह 49 रखना है, क्योंकि यस C1 का मान ऊपर 49 दिया है, बराबर में हो जाएगा 7/2, यहाँ से हो गया 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d। ठीक है, ये उधर भेज देते हैं, तो 49/2, 2a प्लस 6d, उधर जाएगा तो पलट जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे, 7 से काट दो, 7×7 = 49, 7 दूना के 14, इधर कितना हो जाएगा 14, बराबर में हो जाएगा 2a प्लस का 6d। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा सीधे लिख लेते हैं, 2a प्लस 6d बराबर 14, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत भाई? नहीं। अब आगे एक पृष्ठ ले लेते हैं थोड़ा सा, इसी में हम क्या करेंगे, अगला हल करेंगे। पेन चल नहीं रहा है सही से, क्या सही तो चल रहा है। आगे हम लिखेंगे अब अगला वाला, प्रथम 17 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, तो यस एन बराबर हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। ठीक है, तो यस n की जगह 17 रखेंगे, तो मतलब यह 17 का हमको वैल्यू भी दिया होगा ना, यह 17 बराबर 289 मैंने क्वेश्चन का स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, तो यह 17 बराबर हो जाएगा n की जगह 17/2, 2a प्लस यहाँ पर n की जगह 17 - 1 और यहाँ पर d। ठीक है, तो यह 17 की जगह रखना है 289, आपको दिया है 17/2, 2a प्लस का 16d। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 289, 2 ऊपर हो जाएगा, ये वाला 17 नीचे हो जाएगा, बराबर 2a प्लस का 16d। 17 से 289 काटेंगे, 17 बार में 17, 17 में होता है 289, 17 को गुणा 2 में कर देंगे तो 34, बराबर 2a प्लस का 16d। सीधे लिख लो इसको, 2a प्लस का 16d बराबर में 34, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना भाई। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने को, समीकरण 1 क्या था, 2a प्लस 6d बराबर 14 था ना, तो लिखोगे 2a प्लस 6d बराबर 14, और यहाँ पे क्या था, दूसरा क्या था, 2a प्लस 16d बराबर 34, यही था ना जी। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस का तो सब माइनस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 6d में से माइनस का 16d जाएगा, तो माइनस का 10d आएगा, बराबर 14 में से 34 घटाएंगे, माइनस का 20, माइनस से माइनस काट दो, 10 दूना के 20, यही ना। तो d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो हमारे पास d का मान कितना निकल गया, 2। अभी हमको a का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, d का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो 2 में, दोनों में किसी एक में रखकर a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 2a प्लस का 6d बराबर में 14, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 6 गुणे d का मान 2,
बराबर में 14, तो 2a प्लस 6 दूना के 12 बराबर 14। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस का 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a बराबर 2, काट दीजिए 1, मतलब a बराबर कितना आ गया 1 ना। तो a का मान हमारे पास 1 मिल गया। अब हमको n पदों का योगफल निकालना था, हम क्या करते हैं उसको भी निकाल लेते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई सब ना, इसको आगे हल करते हैं। तो लिखेंगे अब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा n/2 2a का मान 1 हमने निकाला था, n का मान हमको निकालना है, d का मान हमने कितना निकाला था भाई, d का मान हमने निकाला था 2। यहाँ से हो जाएगा n/2, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, प्लस इस 2 का गुणा n में कर दो 2n, माइनस 2 का गुणा 1 में करोगे 2, देखो ये वाला -2 + 2 काट देना ना। तो यहाँ से हो जाएगा n/2 गुणे में 2n, 2 से 2 काट देना ना। यहाँ से आ गया n गुणे n, कितना होगा n²। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया सा हल कर लिया, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला है कि दर्शाइए कि a1 a2 और डॉट 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 an से एक ap बनती है, मतलब हमको दिखाना था इससे एक ap बनती है, और यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, ये दोनों क्वेश्चन है, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि पहले एक समांतर श्रेणी बनाओ, फिर उसमें से आप क्या करो 15 पदों का योगफल निकाल दो, बस आसान है, चलो निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। देखिए an बराबर 3 + 4n हमको दिया है, और अगला में जो है an बराबर 9 - 3n हमको दिया है। यही दोनों क्वेश्चन हमको क्या किए हैं, दिए हैं। 9 माइनस शायद 5n है, यहाँ पर 5 है, क्या है 5। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि एपी बनाना है। एपी कैसे बनाएंगे, n का हम मान रखेंगे और हमको एपी मिलता जाएगा। ठीक है, चलो कैसे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे, n बराबर रखेंगे 1 पहले रख देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे क्या करते जाएंगे रखने पर यही वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a1 लेते हैं, n की जगह 1, तो a1 का मतलब हुआ कि n की जगह 1 रखेंगे, तो यही है ना, तो 3 हो जाएगा प्लस 4 गुणे n की जगह 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बराबर का हो जाएगा 3 प्लस 4 एकम कितना हो जाएगा 4, बराबर में 4 3 7, मतलब a1 का मान आ गया हमारे पास 7। अब अगला रखेंगे a2 का मान, a2 बराबर का हो जाएगा, a2 का मान इसका मतलब ये है कि n की जगह 2 रखना है, तो 3 प्लस 4 गुणा में 2, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 दूना के 8, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, मतलब a2 का मान 11 आ गया। अब क्या करते हैं a3 भी निकाल लेते हैं, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणे n की जगह 3, बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 3 12, कितना हो जाएगा 12 3 15। अब हम क्या करते हैं a4 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणे 4, बराबर इधर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 चौके 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19। तो हमने देखिए a1 a2 a3 और a4 का हमने क्या किया वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो हमको 4 पद मिले, कौन कौन से, एक तो हमको 7 मिला, एक हमको 11 मिला, एक हमको 15 मिला, और एक हमको क्या मिल गया 19। तो ये हमारा एपी है, तो जो हमारा एपी था वो हमको मिल गया 7 11 15 19। अब ये कैसे पता चला कि ये एपी है, इसके बीच का अंतर देखिए एकदम समान होगा, जैसे 11 में से 17 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 15 में से 11 घटाएंगे फिर 4 आएगा,
19 में से 15 घटाएंगे फिर 4, मतलब इन सबके बीच का अंतर समान है, इसका मतलब ये किसमें है, एपी में है। तो हमने एपी तो निकाल लिया, अब हमको निकालना था प्रथम 15 पदों का योगफल, वो भी हमको क्या करना था, निकालना था। लिखेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं ना, देखिए कैसे। तो ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए का, हाँ तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 में से 7 को घटा देना 4। ये दो चीज निकाल लिया, अब निकालो प्रथम 15 पदों का योगफल। तो लिखेंगे 15 पदों का योगफल, वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यस 15, वो हमको निकालना है। तो यस 15 बराबर का होगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू का डी। ठीक है, मौसम गड़बड़ा रहा है, बारिश होगा लगता है। यानी की जगह 15 बटा के 2, 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है, 7 है, यानी कि जगह 15 माइनस 1 गुणे डी की जगह कितना रखना है, 4 रखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 बटा के 2, 7 दुना के 14, 15 से 1 गया 14 गुणे 4, 15 बटा के 2, 14 प्लस 14 चौके 56, तो 15 बटा के 2 गुणे में 14 और 56 कितना हो जाएगा भाई, 60। बताओ मुझे याद नहीं आ रहा है, 70 होगा ना मेरे ख्याल से, हाँ 70। इसको काटेंगे कितने बार में, 35 बार में। अब 15 को गुणा 35 में करना है, शायद 15 गुणा 35 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ तुम लोग, 525 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, 525 आंसर। देख लो भैया, यह कितना आसान क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान था, तो इसको आप लोग कर लिए। अब इसका देखो दूसरा एक क्वेश्चन है, an बराबर है 9 माइनस 5m, तो इसको तुम लोग कर लेना, मैं होमवर्क दे देता हूँ, कर लोगे ना भाई, काहे कि सब क्वेश्चन हम तो बताएंगे नहीं यार, कर लेना तुम लोग, अगर तुम लोग बोलोगे तो हम करा भी देंगे। होमवर्क दे दें कि करा दें, एकदम सेम इसी प्रकार से होगा भाई। ठीक है, होमवर्क है, इसको कर लेना तुम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन को लगाते हैं हम। और हाँ, इसको करके कमेंट करना, ये नहीं कि खाली छोड़ दें उसे यहाँ। ठीक है, लगाना भी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या बोला है, बोला है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर हो, तो इसका प्रथम पद मतलब अर्थात यश1 ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है ज्ञात करना है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब यश2 यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद दूसरा पद मतलब a2, इसी प्रकार तीसरा पद मतलब a3, 10वां पद मतलब a10, और 90वें पदों का योग हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, उसको भी निकालते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं साइड में, और चलो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां होगा शायद, मेरे हिसाब से 11वां है जी ना, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां में हमको क्या दिया है, हमको दिया है प्रथम n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, योग मतलब एक का होता है, कितना दिया है, तो दिया 4n माइनस n स्क्वायर, यह हमको दिया है।
ठीक है, तो हमको निकालना है यस1, तो हम लिखेंगे n बराबर 1। कैसे निकलेगा n योगफल, देखो यस1, तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रखना पड़ेगा, तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 4 1 कम 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो मतलब ये हमारा क्या आ गया, प्रथम पदों का योगफल, मतलब यश1। अभी यश2 भी बोला था ना हमसे कि यश2 ज्ञात कीजिए, तो अब क्या लिखेंगे n बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा यश2 बराबर जहां n है वहां 2, 4 गुणे n की जगह 2 माइनस, इसको हटा दो यार, इसको हटा दो, आखिरी साथी गिन रहा है अपना, ये पकड़ा गया, ये तो यह था, इसका कहानी खत्म हो, ठीक है ना। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 दुना के 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो ये हमने S1 और S2 निकाल लिया, ठीक, ये हो गया। अब आगे हमसे क्या बोला था, आगे हमसे बोला था तो दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरा पद, तो देखिए अगर ई S1 का मान 3 है तो ई प्रथम पद मतलब A1 का भी मान यह होगा, प्रथम पद मतलब ए का मान भी कितना होगा 3 ही होगा, ठीक है। अब दूसरा पद हमको निकालना है, दूसरा पद का मतलब A2 निकालना है ना जी। तो मेरे भाई ध्यान देना, अगर यश1 यश2 ई सब दिया, ई यार का है, का भाग नहीं रहा है, देखो मेरे भाई अगर आपको यश1 यश2 और यश3 ई सब दिया हो और आपको पद निकालना हो A1 A2 A3 का, तो वो कैसे निकलना है, देखिए अगर आपको मान लीजिए A2 निकालना है तो इसके लिए फार्मूला आपको क्या बनेगा, आपको यश2 में से यश1 को घटाना पड़ेगा तब आपको A2 मिलेगा। और सही अगर मान लीजिए आपको A3 निकालना होगा तो अब क्या करना है, अब आपको यश3 में से यश2 को घटा देना पड़ेगा। और सही अगर आपको मान लीजिए A4 निकालना है तो यश4 में से एक के कम यश3 को घटाना पड़ेगा, ये आपका फार्मूला बनता है। तो इस फार्मूले से आपको निकालना पड़ेगा, बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने प्रथम पद ए निकाल लिया था, अब हमसे बोला था ना दूसरा पद क्या होगा, तो A2 निकालने के लिए हमारा फार्मूला बनेगा ना यश2 माइनस का यश1। अब यश2 देखो हमने निकाल रखा है, यश2 4 और यश1 भी हमने निकाल रखा है 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा कि नहीं। तो ये हो गया हमारा दूसरा पद, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और इसी प्रकार हमको तीसरा पद निकालना था, तीसरा पद मतलब A3, तो लिखोगे तीसरा पद A3, वो कैसे निकलेगा तीसरा पद, तो A3 निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा भाई यश3 माइनस यश2। अब दिक्कत ये आती है यहाँ पर कि यश2 का मान तो पता है लेकिन यश3 का मान नहीं पता है, तो निकाल लो ना यार। तो हमको क्या दिया था, हमको यह दिया था 4n माइनस एन स्क्वायर, इसी से हमको यश3 निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, लिखो यश3 और क्या करो 4 गुणे n की जगह 3 रखो, अब माइनस n की जगह 3, यश3 का मतलब n की जगह 3 रखना है आपको, तो यहाँ तो जगह 4 3 12 माइनस यहाँ पर 3 रखना है ना यार, 3 रखो, 3 है भाई, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 गया कितना आ जाएगा 3, मतलब यश3 का मान कितना आ गया 3, तो यश3 का मान हो जाएगा 3 और यश2 का मान हमने निकाला था कितना था 4, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1, देखो ये भाई ये भी आ गया। तो मतलब हमने अब तीसरा पद भी निकाल लिया, और हमको क्या बोला था 10वां पद निकालने के, तो लिखेंगे 10वां पद ए10 कैसे निकलेगा मेरे भाई, ए10 मतलब यश10 में से यश9 को घटाना पड़ेगा तब तक जाके यश10 निकलेगा। तो इन दोनों हमारे, ये दोनों हमारे पास नहीं है तो इन दोनों को भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से लिखना पहले यश10 निकालते हैं, तो यश10 निकालोगे तो जहां n है वहां 10 रखो। अब थोड़ा सा इसको हल करते हैं यार ना, हल करो,
4 n की जगह 10, फिर n की जगह 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 10 चौक का 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 40 में से 100 गया -60। यस 10 का मान, यस 9 भी चाहिए तो यस 9 बराबर 4 गुणे n की जगह कितना रखना है 9, अब 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 चौका 36 माइनस 9 नवा 81, 36 में से 9 जाएगा तो माइनस का 45। ठीक है, यस 10 यस 9 का वैल्यू निकाल लिया, बस रख दो। तो यस 10 का मान हमने कितना निकाला है माइनस का 60, फिर माइनस लगाओ। यस 9 का वैल्यू हमने निकाला माइनस का 45, तो माइनस माइनस प्लस 45, हटाओगे कितना जाएगा माइनस का 15। लो ये भी हमने निकाल लिया, तो 10वां पद भी हमने -15 निकाल लिया। ठीक है, इतना करने के बाद हमसे बोला था कि यनवा पद ज्ञात कीजिए, तो चलो भाई यनवा पद भी निकालते हैं हम लोग। क्या करेंगे, यनवा पद निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया था वो लिख लेते हैं। सबसे पहले यस एन दिया था ना, योगफल 4n माइनस एन स्क्वायर, याद कर लीजिएगा दिया था। तो यनवा पद कैसे निकलता है भाई, तो यनवा पद निकालने के लिए यस एन में से यस एन -1 करेंगे। अब कहोगे सर जी का, तो मेरे भाई अगर आपको A3 निकालना होता है तो इसी यस 3 में से यस 2 को घटाते हो कि नहीं, मतलब इससे एक से कम यहाँ पिछवा वाले में करते हो, तो बस वही काम। हमको यनवा पद निकालना है तो इससे एक के कम यहाँ पर कर दिए, कोनो दिक्कत बा नहीं। आगे चलो, यस एन का वैल्यू कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, ध्यान से देखना इस चीज को। आगे ये जो n-1 है ना उसको n मान लेना, तो थोड़ा सा तुम लोग समझ जाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तो अब बात को ये समझो कि n-1 n की क्या है बराबर है, n बराबर n-1 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 4 है ना, तो सबसे पहले 4 लिख दो। अब देखो n की जगह रखना है n-1, यहाँ पर रख देना n-1, फिर माइनस n की जगह रखना है n-1, तो यहाँ हो जाएगा n-1 होल ऑफ स्क्वायर है ना, वहां पर होल ऑफ स्क्वायर कर देना। बातें समझ में आ गई, आप कहोगे हाँ सर बस। तो यहाँ से हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर, 4 का गुणा n में कर दो, 4n माइनस 4 एकम कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर पे तोड़ोगे तो यहाँ से पहले का मतलब n स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक होगा, फिर माइनस का था 2ab, 2a का मान n गुणे b का मान 1, तो 2n हो जाएगा। a माइनस बी को इस पे तोड़ देना, इतना तो आपको आता ही होगा, मुझे पता है। यहाँ से होगा 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 4n माइनस 4, फिर माइनस अंदर भेजो, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है प्लस, तो ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n 2n 6n माइनस माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 और माइनस एन स्क्वायर, यही बचा है। अब यहाँ से हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, ई माइनस अंदर भेज दो तो माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5, अब ई माइनस जाएगा तो इसको भी करेगा प्लस का 5n स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का एन स्क्वायर प्लस का, ये खत्म कर दो सीधा सीधा। ठीक है, 4n माइनस का 6n घटाओगे तो माइनस का 2n, और यहाँ से ये वाला 5 आंसर। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में भाई नहीं होनी चाहिए ना, मैंने बढ़िया से आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, मोस्ट इंपोर्टेंट है। परीक्षा में इसमें से एक क्वेश्चन आता है तो इसको देख लेना बढ़िया था। देखो बोला है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से का है विभाज्य है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में आता है, तो थोड़ा सा अच्छा से देखो। ये तो भर गया है तो इसको हटा लेते हैं भाई, तो दिक्कत नहीं ना हो, बतावा यार, दिक्कत हुई तो बताया भैया, ठीक है ना। अब कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12,
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। देखिए ये बोला है ना, क्या बोला है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो भैया 6 से विभाज्य संख्या क्या है, तो लिखोगे 6 से विभाज्य संख्याएं क्या है। तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या है, पहले तो 6 है, दूसरा है 6 दुना के 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, डॉट 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 कितने पदों तक भाई, 40 पदों तक। तो लिखना 40 पदों तक ना। अब यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 6, और डी का मान भी कितना आ जाएगा 6, क्योंकि अंतर तो 6 का है सब में। तो ए का मान 6, डी का मान 6, ये दो चीजें होंगे पता चल गई। अब हमको 40 पदों का योगफल निकालना है। तो लिखोगे 40 पदों का योग कितना हो जाएगा। तो यस एन बराबर फार्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, यही फार्मूला होता है। तो यानी की जगह हमको रखना है 40, तो यस 40 बराबर यानी की जगह 40 बटा के 2, 2 गुणे ए की जगह 6 प्लस 40 माइनस 1 गुणे डी की जगह भी 6, ठीक है ना। तो यहाँ से एक क्या होगा, 2 से काट दीजिए भाई 20, 6 दुना के 12 प्लस 40 में से एक घटाएंगे 39 गुणा के 6, तो यहाँ से कितना होगा 20, यहाँ से हो जाएगा 12, 39 छक्का कितना होता है मेरे भाई, 39 छक्का 234 ना। यहाँ से कितना हो जाएगा फिर 20 गुणे 234 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 246, यहाँ से फिर कितना हो जाएगा 246 में 2 का गुणा करेंगे तो 492, और हाई वाला एक जीरो जोड़ देना आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से हल कर लिया, आसान क्वेश्चन था। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग ज्ञात कीजिए। देखो एकदम सेम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है भाई। ये वाला 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग मतलब 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, डॉट 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 15 पदों तक ऐसे लिख के फिर सेम तरीके से हल कर देना। हल कर लोगे ना, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। छोड़ दूं कि हल करा दूं, जो तुम लोग कहो। छोड़ देता हूँ यार, कर लेना एकदम सेम है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14, बोला है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन सही है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखो टोटल 1 2, अरे विषम संख्या लेना ना, 1 3 5 7 डाट 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 49 तक जाते हैं, तो विषम कैट होगा इसमें 25 होगा, आपको भी पता है। 0 से 50 तक में 25 विषम होगा, 25 सम, तो 25 आएगा वो, ठीक है ना। लेकिन उसको निकालना पड़ेगा भाई, उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ए का मान यहाँ पर ले लेते हैं 1, और डी का मान कितना होगा 2 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, और ये जो लास्ट पद है उसको कहते हैं एन, एन बराबर 49 है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा पदों की संख्या एन। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, ये होता है ना जी। रखिए वैल्यू 49 बराबर ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 2, 1 को घटा दीजिए, 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस वन गुणे में 2, 49 में से 1 जाएगा 48 बराबर एन माइनस वन गुणे में 2, 2 से 48 को काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 24 आ जाएगा। मतलब 24 बराबर एन माइनस वन ना।
तो 24 -1 है, इधर आएगा तो प्लस में 1 बराबर n। तो 24 में जोड़ेंगे तो 25 बराबर n। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया 25। वैसे भी मैंने पहले ही बता दिया था कि n का मान 25 ठेबा करेगा, क्योंकि 0 से 50 तक में 25 सम संख्या रहेगा, 25 विषम संख्या, ये तो आपको भी पता होगा। तो ये आ गया 25। अब हमको निकालना क्या था, उसका योगफल निकालना था, मतलब 25 पदों का टोटल योगफल। तो लिखोगे 25 पदों का योग। ठीक है, 25 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, यस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है d, यही होता है। तो यस n की जगह रखेंगे 25, तो n की जगह हो जाएगा 25 बटा के 2। a का वैल्यू हमारे पास कितना है मेरे भाई, 1 है, प्लस n की जगह रखेंगे 25 -1 और d का वैल्यू 2 है। हल कीजिए, 25 बटा के 2, 2 1 कम 2, 25 में से 1 घटा देना, कितना आ जाएगा जी 24 गुणे के 2, 25 बटा के 2, 2 प्लस 24 गुना के 48, 25 बटा के 2 गुणे में 50, काटोगे तो कितना 25, यहाँ से आ जाएगा 25 गुणे 25, कितना 625 आंसर। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो आसान क्वेश्चन था, हमने बढ़िया से आपको क्या किया है, समझा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 15वां है। बोला है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए कितना है 200 है, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, मतलब 50-50 रुपया जुर्माना बढ़ता जाएगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। मैंने बताया था ना, 50-50 रुपया जुर्माना बढ़ता जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर दे। मतलब अगर वो 30 दिन विलंब कर दे तो उसको टोटल कितना राशि देना पड़ेगा, ये हमको बोला है। एक दिन अगर हम लेट जाएंगे तो 50 रुपया, और फिर 2 दिन लेट जाएंगे तो 50-50 100, तीसरा दिन लेट जाएंगे तो 50-50-50 150, ऐसे ऐसे बोला है। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन चलो लगाते हैं। देखो जुर्माना 50 रुपया आपका बढ़ेगा, लेकिन इसमें जुर्माना दे दिया है ना। देखो पहले दिन का जुर्माना हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसे निकालो, पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना कितना है मेरे भाई 200 है। उसी प्रकार दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपया हो जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा। उसी प्रकार तीसरे दिन का जुर्माना अगर हमको निकालना पड़ेगा तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, 300 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो फिर हम क्या लिख देंगे, इसी प्रकार सब बढ़ता जाएगा तो हम लिख देंगे ऐसे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे, इसी प्रकार चौथे ना, पांचवें छठे, पांचवें भी लिख देना बीच में, पांचवें छठे आदि के विलंब, इसको लिखेगा नहीं, रहने दो यार, फालतू का लिख देंगे, दिमाग खराब। मतलब 50-50 रुपया जुर्माना बढ़ता जाएगा। मतलब पहला जो हमारा राशि आएगा वो कितना आएगा 200, दूसरा राशि आएगा 250, इसको मत लिखना, काट देना। तीसरा राशि कितना आएगा 300, अगला राशि अगर हमको चाहिए तो कितना आएगा 350 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। डॉट 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 कितने दिनों तक जाना है, 30 दिनों तक।
ना। कितने दिनों तक हमको जाना है? 30 दिनों तक ऐसे जाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ हल कर लेते हैं। ए का वैल्यू हमारे पास कितना है? 200। और डी का वैल्यू, सब में कितने का अंतर है? आप कहोगे सर 50 रुपए का अंतर है, 50 लिख दो। अब हमको 30 दिन विलंब के बाद जुर्माने का योगफल निकालना है, तो लिखोगे अतः 30 दिन विलंब के बाद जुर्माने का योगफल कितना हो जाएगा? फार्मूला होता है यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, यह होता है ना जी। तो यस 30 निकालना है, एन की जगह 30 बटा के दो ए की वैल्यू हमारे पास 200 है, प्लस एन की जगह 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 50 है। इसको हल कीजिए। यहाँ से काटेंगे तो कितना जाएगा? 15। तो यहाँ तो जाएगा 15 400, और यहाँ से घटाएंगे तो 29 गुणा के 50 आ जाएगा ना जी। तो फिर अब हमको क्या करना है? इसको हल करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 400। 29 का गुणा हम 50 में करेंगे तो 29 पंजे 145, और ये वाला जीरो लगा देंगे। यहाँ तो जाएगा 15, 1450 में 400 जोड़ दो, 14 4 कितना होता है जी? 1850। अब 15 में भैया 1850 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 27,750 आंसर। गुणा कर लीजिएगा आप लोग ना, मैंने वीडियो रोक कर गुणा किया है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यही वाला क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसको हटा लेते हैं भाई। ठीक, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था यार। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। 7 पुरस्कार है और जो प्रत्येक पुरस्कार है अपने पहले से 20 रुपया कम होता है, 20 रुपया कम होता है, फिर 20 रुपया कम होता है। चलो देखते हैं कितना कम होता है। अब क्या करें, इसको हटा लेते हैं बगल में, और ये क्या गई है, इसको हटा लेते हैं। अरे यार, इसको भी हटा लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन था भाई? 16। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, प्रथम पुरस्कार तो हमको पता नहीं है कितना है। टोटल 700 रुपए की राशि हमको बांटनी है, तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना प्रथम पुरस्कार की जो राशि है उसको हम लोग मान लेते हैं भाई यह। ठीक है, अब क्या होगा, अगर अब दूसरे पुरस्कार की राशि मिलेगी, दूसरे पुरस्कार की जो राशि मिलेगी वो भाई पहले वाले से 20 रुपया कम मिलेगी, यह मिलेगी। यह बोला है ना आपका बुक, यह बोला था। ठीक है, अब जब तीसरे वाले को मिलेगी, तीसरे पुरस्कार की राशि, अब इससे अगले वाले से x माइनस 20 से फिर 20 कम मिलेगी, तो ये कितना होगा? x माइनस 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब जब चौथे वाले को मिलेगा, 7 तक जाना है, चौथे वाले को निकाल लो। चौथे पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी? इससे x माइनस 40 से कितना कम? 20 रुपया कम, तो 20 रुपया कम कर दो, तो x माइनस 60। सब में 20-20 रुपया कम करते जाना है, यह नॉलेज लगा। मतलब चौथा हो गया, पांचवा। पांचवें पुरस्कार राशि, पांचवें पुरस्कार की राशि
कितनी हो जाएगी, यक्स माइनस 60, उसमें से भी 20 कम, तो यक्स माइनस 80। छठे पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी, यक्स माइनस 80, उसमें से 20 कम, यक्स माइनस 100 ना। फिर सातवें, अब दिखा गया सातवें। सातवें पुरस्कार की जो राशि होगी कितनी हो जाएगी, यक्स माइनस 100, उसमें से 20 कम, तो यक्स माइनस 120। ये सातों मिल गया। अब इन सातों का भाई जो योगफल आएगा वो कितना आएगा, 700 आएगा। वो बोला था ना टोटल 700 हमारे पास राशि है, और जब हम बांटते हैं तो जो पहले वाले को राशि मिलती है उससे 20 रुपया कम दूसरे वाले को मिलेगा, फिर उससे 20 रुपया कम तीसरे वाले को मिलेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबको जोड़कर 700 के बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे सातों पुरस्कार देने की कुल राशि कितनी है, 700। ठीक, तो जोड़ दो सातों को। पहला यक्स था, दूसरा यक्स माइनस 20, तीसरा यक्स माइनस 40 होगा, चौथा यक्स माइनस 60 होगा, पांचवा यक्स माइनस 80 होगा, छठवां होगा यक्स माइनस 100 होगा, और सातवां होगा यक्स माइनस 120, बराबर ही 700 आएगा। समझ गए। अब इसको जोड़ो, इसमें टोटल 7 एक्स आएंगे, 7 अठे हैं तो 7 एक्स आएंगे। 7 एक्स बराबर, इसको जोड़ो कितना आएगा, इस सब माइनस में मतलब जुड़ेगा, तो 120, 100, 220, 220 में 80 जोड़ेंगे, 360, 400, 420 ना। तो यहाँ से जाएगा माइनस का 420, बराबर कितना हो जाएगा, 700। यहाँ से 7 एक्स बराबर 700, और प्लस का 420, यहाँ से कहा जाएगा 7 एक्स बराबर 7 4 1120 ना। अब इसको काट देते हैं, कितने बार में कटेगा, 7 एकम 7, 4 बता 7 संग 42, मतलब 160 टोटल हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 160। ठीक, मतलब यक्स की वैल्यू 160 निकल के आ गया। तो अब क्या होगा, प्रत्येक पुरस्कार की राशि कैसी होगी। पहले वाले को अगर 160 मिलेगा, अब बढ़ेगा ना, देखो पहले वाले को अगर 160 मिलेगा तो दूसरे वाले को 140 मिलना चाहिए, तब नहीं इससे 20 कम होगा। अब उसके बाद टोटल जोड़ो तो 700 आएगा भाई, 160, सॉरी 160, फिर कितना होगा 140, अब कम आना चाहिए 120, फिर कितना आना चाहिए 100, फिर कितना आना चाहिए 80, फिर कितना आना चाहिए 60, फिर 40, फिर 20। अरे नहीं, 7 दो, दो चार, दो चार हो गया, 7 हो गया, मैं 8वां लेके जा रहा था। अब इन सभी को जोड़ोगे ना भाई, 700 आ जाएगा, ऐसे ही बटेगा वो पैसा। ठीक है। अगला देखो, अगला बोला है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, फिर कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, इसी प्रकार कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इसी प्रकार कक्षा 12 तक के बच्चे को चलता रहता है। कक्षा 3 के 3 अनुभाग है, इसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है।
तो बात समझा आपने। बात ये है भैया कि मतलब जो प्रत्येक बच्चा रहेगा वो 3-3 पेड़ लगाएगा। जैसे अगर दू में पढ़ता है तो दू वाले ना 3-3 पेड़ लगाएंगे, मतलब टोटल 6 पेड़ लगाएंगे। एक वाला 3 ठे लगाएगा, दू वाला 6 ठे, और जो 3 वाला है उसके अनुभाग 3 ठे है ना, तो 3 का 9 पेड़ लगाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, जितने अनुभाग रहेंगे उसका 2 गुना पेड़ लगाते हैं। चलो निकालते हैं इसको। इसको हम लोग कैसे करेंगे भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17वां है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या बोला है, हम सबसे पहले कक्षा 1 के द्वारा देख लेते हैं कितने पेड़ लगाए गए। कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़, कुल पेड़ लिख देना, कितना होगा। देखो, एक में पड़ता है और एक में 3 अनुभाग है, तो तीनों एक अक्ष लगाएंगे, मतलब एक 3 गुणे 1 हो जाएगा, मतलब कितना होगा 3। उसी प्रकार कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ कितना हो जाएगा, 3 तो रहबा करेगा, उसमें 2 का गुणा कर दो, 3 दूना के 6। ठीक है ना, कक्षा ई 2 का है और इसमें 3 अनुभाग है ना। ठीक है, फिर उसी प्रकार कक्षा 3 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। उसी प्रकार कक्षा 4 द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 4, 4 से यहाँ कितना हो जाएंगे भैया 12। ठीक है, तो इसका मतलब समझो इसी प्रकार कक्षा 12 तक लगाते हैं, तो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 दूना 9, 3 चौक के 12, मतलब 3 के अंतराल में ये सब आते हैं। तो जो हमको श्रेणी मिलेगी 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, डॉट 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 डॉट, ऐसे ये श्रेणी जाती रहेगी। ठीक है, इसमें हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, 3 है, और डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 6 में से 3 जाएगा 3 है, मतलब सब में 3-3 का अंतर है। ठीक, अब हमको क्या निकालना था, 12 पदों का योगफल, यह निकालना था जी ना। तो कक्षा 12, हाँ कक्षा 12 ही के बोला था, तो लिखेंगे 12 पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल। तो कितना होगा, यस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का डी। हल करो, यस एन की जगह 12, 12 बटा के 2, 2 गुणे ए का वैल्यू 3, 12 माइनस 1 गुणे डी का वैल्यू भी 3, 2 से काट दो, 6 बार में 6, 3 दूना के 6, 11 गुणे 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस 11 यहाँ 33, 33 6 39, 6 गुणे 39, 39 छक्का कितना होता है भाई 234 आंसर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बढ़िया से हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। बोला है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मतलब सब में 0.50 का अंतर है, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। यह नीचे है आकृति। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, पाई बराबर 22/7 लीजिए, मतलब पाई का भी हमको उपयोग इसमें करना होगा इसके लंबाई में। ठीक है, तो देखो दिया है संकेत क्रमतः केंद्र ए बी
वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1, L2, L3 और L4 हैं। कोई बात नहीं, संकेत भी दिया तो हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं ना भाई। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर आपका 18 था। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, तो हमको त्रिज्याएं दिया था ना, लिखोगे पहले, जो जो दिया लिख लो। पहले, दूसरे, तीसरे, और क्या दिया था, चौथे, आदि, अर्ध वृत्तों की त्रिज्याएं। थोड़ा सा लिखोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कितना दिया था? 0.5, और एक दिया होगा, 1.0 का मतलब एक का होता है, फिर 1.5, फिर 2, सब सेंटीमीटर में है ना, यह दिया गया हमको। ठीक है, तो यहाँ से फिर उसके आगे क्या हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा ही। ठीक है ना, तो 0.5, 1.5 और 2 ऐसे दिया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, प्रथम पद क्या है, 0.5 ना, और जो डी होगा वो क्या होगा, एक में से 0.5 मतलब आधा घटाना है, तो एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही आएगा, मतलब 0.5 ही आएगा। तो मतलब डी का भी मान हमारा 0.5 निकल गया। और क्या दिया था हमको, दिया था ना पदों की संख्या, मतलब टोटल 13 कितना लगाना है जी, क्या दिया था वो, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? 13 मतलब कुल अर्धवृत्तों, अर्थात पदों की जो संख्या 13 है, तो मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 13 हमारे पास। इतनी चीजें मिल गई। पदों की संख्या मतलब ये किसका मान दिया होगा, n बराबर 13 ना। ये लिख दो भाई, नहीं तो तुम लोग वो कहोगे कि क्या बता रहे हैं। इसको लिख लो बढ़िया से। ये बात इतनी क्लियर है? क्लियर है। अब देखो A13 अगर हमको निकालना होगा, A13, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, उसके लिए फार्मूला होगा A+12D, ये ना फार्मूला होगा। अब निकालो A13, A का मान 0.5 प्लस 12, डी का भी मान 0.5, सही है ना। तो यहाँ से 0.5 प्लस 12 पंजे कितना होता है, 60, मतलब 6.0 मतलब 6 होगा। अब 6 में हम ये 6.5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.5, मतलब A13 का मान आ गया 6.5। बातें समझ में आ गई? आ गई। अब जो त्रिज्याएं थी वो हमारी कैसी थी, R1 ऐसे था, ठीक है, और कैसे था, R1 था, R2 था, R3 था, R4 ऐसे ऐसे दिया था ना, R13 तक कुल 13 लंबाई हमको निकालनी थी। तो देखो अभी हमको कहाँ निकालना है, कुल सर्पिल की लंबाई हमको निकालनी है ना। किसका लंबाई बोला था, अर्धवृत्तों से बनी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हमको पाई ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पाई तुम ऐड कर देना सब में, तब इसकी कुल लंबाई निकाल सकते हो। तो पाई क्या करना, ऐड कर देना, ठीक है ना। तो पाई तुमने ऐड कर दिया। अब क्या करोगे देखो, अब इसमें कुल लंबाई कैसे निकालोगे, लिखोगे कुल लंबाई, यहां से आपको क्या करना है, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई R1 प्लस का ये वाला पाई R2 प्लस का पाई R3 प्लस का पाई R4, क्योंकि 4 थे R का मान दिया है तो चारों तक लिखना है, ये नहीं कि 5 लिख दे और पांचवा का पता न रहा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा पाई R13। अब पाई सब में है, कॉमन कर लो,
पाई कॉमन कर लिया, तो यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 R13, यह बचा है, यह ना बचा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे पाई और यहाँ से फार्मूला लगाएंगे यनवा पद का। यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस यल, यह होता है फार्मूला। अब देखो पाई n/2, n का मान 13 था, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। a का मान प्रथम पद हमारे पास कितना था 0.5, और अंतिम पद मतलब यल का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था 6.5, ये 13, यह ना अंतिम पद मतलब 13 हमने निकाला था कहीं, है ये देखो 6.5, तो ये कितना है 6.5, हो जाएगा ना। यहाँ से पाई का मान भी तो रखना पड़ेगा बाद में, 13/2 गुणे में 6.5 में 5 जोड़ोगे तो 7, ठीक है ये आ गया। पाई का मान रख दो अब 22/7, 13/2 गुणे में 7, 7 से 7 काट देना, 2 से इसको काटना 11 बार में, 11 गुणे 13, 11 गुणे 13, 11 गुणे 13 होता कितना है 143 आंसर। तो 11 गुणे 13 कितना होता है 143। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगले वाली में 19 लट्ठे, उसके अगले वाली में 18, मतलब एक से घटता जाता है। इसी प्रकार है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए ये हमको बताना है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलो इसको हटाते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 19, ध्यान दो मेरा भाई। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं ना, तो क्या लिखोगे प्रश्नानुसार। अब थोड़ा सा प्रश्न के अनुसार चले, प्रश्नानुसार प्रथम पंक्ति में लट्ठे कितने हैं 20 थे। अब उसके बाद क्या बोला था, प्रथम पंक्ति में कितने हैं 20 थे, अब उसके अगली वाली में 19 थे, मतलब एक एक घटता चला जाएगा। तो आप लिखेंगे द्वितीय पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे 19 थे, एक एक घटेगा ना। अब उसी प्रकार यहाँ लिखोगे तृतीय पंक्ति में लट्ठे 18 थे, है ना जी। अब लिखोगे चौथी पंक्ति में लट्ठे 17 थे, ऐसा ही मतलब एक आखे घटता ही चला जाएगा। इस प्रकार हमको एक श्रेणी मिलेगी, क्या मिलेगा 20, 19, 18, 17 और ऐसे ही जाता रहेगा श्रेणी, ठीक है। तो इसमें जिसका जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा हमारा 20 होगा, और जो डी का मान होगा 19 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। और इसका योगफल कितना आएगा भाई, 200 पूरा लट्ठे है ना, तो मतलब यन का मान, ठीक है, यस यन का मान कितना होगा 200, बस अब निकाल दो यन पदों का योगफल। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, यस यन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का डी। यस यन का मान हमारे पास 200 बराबर यन का मान
निकालना है तो इसको रहने दें। 2 गुणे a का मान 20, d का मान -1, 2 का गुणा कर दो, 200 गुणे 2 बराबर n। 20 का इसमें करेंगे 4, 40। हाँ 40 तो आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का गुणा -n में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -n। इसका गुणा इसमें करेंगे +n, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 400 बराबर n। 40 1 41 प्लस माइनस माइनस n, ये मतलब हो गया 41 - n। यह हो गया ना। अब यहाँ से गुणा कर दो, 400 41n -n²। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं ऐसे, 41n -n² बराबर 400। अब इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड अभी नहीं हो सकता है, अब वहीं इसको सही क्रम में लिखना पड़ेगा। अभी 0 के बराबर हो जाएगा, इसको उधर लेके आएंगे। तो सबसे पहले देखो n² होता है तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद n वाला होता है तो देखो ये प्लस में है तो इसको 41 है ना, इसे लिख लेंगे। उसके बाद ये -400 अंतिम वाला, ये ऐसे ही रहता है। अब हमको क्या करना है, माइनस, हमको गुणनखंड करना है तो माइनस तो नहीं चाहिए भाई, माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस हो प्लस, जो प्लस हो माइनस, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। ई माइनस वाला था तो ई प्लस हो जाएगा, ई प्लस वाला है तो माइनस, ई प्लस का 400 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हल करते हैं इससे। तो यहाँ से गुणा करने पर 400 और जोड़ या घटा दे तो 41। तो ऐसी कौन सी संख्या है मेरे भाई, तो ऐसी संख्या है 25 और 16। 25 में 16 को गुणा करोगे 400 और जोड़ दोगे तो माइनस का 41 भी आ जाएगा। तो बस रखो, यहाँ से n² -25n माइनस का 16n और प्लस का 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, n हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा n माइनस का 25। ठीक है। और यहाँ से माइनस का 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n फिर माइनस का 25 इक्वल टू 400। भाई इसमें से 25 कॉमन, 16 कॉमन करोगे मतलब 16 का भाग होगा इसमें, ये याद रखना। 16 का भाग करोगे तो 25 आ जाएगा, इसमें 16 का भाग करोगे तो n आएगा खाली। ठीक है। तो कोई 2 बार है ना, इसको 1 बार लिखो। और यहाँ से n -16 इक्वल टू कहा जाएगा 0। तो यहाँ से n -25 इक्वल टू 0, तो n बराबर 25। n -16 इक्वल टू 0, तो n बराबर 16। अब n का हमारे पास 2 आंसर आ गया, n बराबर 1 के 25, 1 के n बराबर 16। अब देखो n क्या है, 25 आया, तो n 25 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि भाई लट्ठों की संख्या तो हमारे पास 200 है, तो 25 तो आ नहीं सकता। तो कितना आएगा, 16 आ सकता है। तो 16 को लेकर हल करते हैं तो लिखेंगे a16 बराबर फार्मूला हमारे पास क्या होगा, a + 17d। a का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 20। 17 गुणे d का वैल्यू -1 था, तो 20 ± -17। 20 में से 17 जाएगा तो सॉरी, a16 निकालना था ना, तो a16 बराबर a + 15d होगा यार, मिस्टेक। 15 तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 ना। तो इसका मतलब है कि कुल पंक्तियों की संख्या हमारे पास 16 होगी और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे आएंगे। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है।
तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आगे का है, आगे हमको चित्र दिया है, चित्र बना के समझाया। ऐसे देखो, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, मतलब यहाँ से निकटतम आलू को उठाते हैं, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में रखते हैं। मतलब यहाँ से चलेगा, आलू को उठाएगा रखेगा, फिर जाएगा आलू को उठाएगा रखेगा, फिर जाएगा इसको आलू को उठाएगा रखेगा, ऐसे ऐसे। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसी उठाकर वापस बाल्टी में डालती हैं, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? संकेत: पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 गुणे 5 प्लस 2 गुणे क्या दिया है, चलो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20। अब एक बाल्टी बना लेते हैं, थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ, कभी कभी बना लेता हूँ बाल्टी भी। इसमें आलू आलू भर दिया, ठीक है। यहाँ से ही 5 मीटर, 3 मीटर, कैसे कैसे दिया जी, हाँ उसके बाद 3 3 मीटर है सब। यहाँ पे 1 ठे आलू, 2 ठे आलू, 3 ठे आलू, कै ठे आलू है, 2 2 4 2 छोड़ दिया था, हम 6 देंगे, 6 ठे आलू। यहाँ पर पेड़ पौधा है, पेड़ उगा दो भाई, पेड़ उगा दो मेरे भाई, पेड़ उगा दो, उग गया पेड़, पेड़ पौधा है, ठीक है। अब मेरे भाई देखो, अभी क्या करेगी, बाल्टी है तो जाएगी आलू को उठाएगी यहाँ रखेगी, तो कितना उसको टाइम लगेगा, टाइम बताना है, टाइम। तो करना कुछ नहीं है, अब देखो क्या होगा। अगर ये बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है ना, और आलू को उठाएगी, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको बनाता हूँ, यहाँ भी एक आलू डाल दो, 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 ठीक है। अब बाल्टी से चलना है इसको, तो पहले इन निकटतम वाले आलू को उठाएगी, तो यहाँ से गई, यहाँ तो उठा दी, तो सबसे पहले वो कितना दौड़ेगी, 5 मीटर ना, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब आगे जाएगी तो ये 3 मीटर जो है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 8। अब उसके बाद आगे जाएंगे तो 5 3 3 8 3 11, ऐसे, ठीक है। फिर 11 में 3 जोड़ दोगे तो कितना, 15। ऐसे वो क्या करेगी, आलू को लेती जाएगी, मतलब एक हमको स्टडी प्राप्त होगी। ये समझ में आएगी नहीं, देखो पहले वो जाएगी तो यही वाले अलुआ को लोगी ना, तो दौड़ेगी कितना, 5 मीटर दौड़ेगी, कितना दौड़ेगी, 5 मीटर। अब देखो इसमें एक ट्विस्ट है, जब ये जाएगी 5 मीटर तो आएगी भी तो 5 मीटर, मतलब टोटल 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन मैं खाली जाने का बता रहा हूँ, फिर जाने का निकाल के इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो आने जाने का भी निकल जाएगा ना, दिमाग से भाई, हो गया ना। देखो ये जाने का है खाली, तो ये जाने का है, अब उसको टोटल दूरी कितने तय करेगी ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि एक बार पुनः वह बाल्टी से चलकर आलू को उठाती है, तो थोड़ा सा लिखते हैं, एक बार, तो लिखोगे वापस जाने आने में तय की गई दूरी, वापस वापस जाने आने, जाने आने आने में उसको दो दो गुनी दूरी तय करनी पड़ती है। आने जाने में दोगुनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो उसमें 2 का गुणा, अब इसी वाले में 2 का गुणा कर दो, 5 8 11 15 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 दुना के 10, फिर 8 दुना के 16, 11 दुना के 22, 15 दुना के 30 डॉट डॉट डॉट। अब इस एडी मिल गई, इसको हल कर दो, ए का मान हमारे पास कितना हो गया, 10,
डी का मान 16 में से 10 घटा दोगे 6। ठीक है, तो कितने आलू को उठाना था भैया? 10 आलू को। बड़ा आसान सवाल बोल दिया जी। तो लिखोगे अब 10 आलू को उठाने में चली गई दूरी का योगफल। 10 आलू को उठाने में चली गई दूरी का योगफल। कितना हो जाएगा? हमारा यस एन बराबर होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो यस एन की जगह 10, 10 बटा के 2 हो जाएगा, फिर 2 गुणे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 5। ए की जगह ये वाला 10 रखो, ये वाला 10 इस रेडी से रखना। 10 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 गुणे डी की जगह हमको कितना रखना है? 6। हल कर दो उसी को, कर देंगे 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5, 10 गुना के 20 प्लस 9 गुणे 6, 5 20 प्लस 9 9 छंग 54, यह आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ से देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 गुणे 20 में 54 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 74। अच्छा 74 पंजे कितना होता है? 370। तो उसको टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? 370 मीटर। यही हमारा आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो प्रश्नावली हमारा था 5.3 आज होता है द एंड। क्या होता है? द एंड। ठीक है ना भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई साहब।